नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक ऐसी क्लास जो कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा बदल सकती है। क्या है क्लास? कि आप एक बिगिनर से एक प्रो कैसे बन सकते हैं। कई सारे लोग बिगिनर में अभी आ रहे हैं, उनको प्रो बनना है लेकिन पता नहीं है। तो आज हम स्टॉक मार्केट की एक कंप्लीट रोड मैप आपको बताते हैं कि भैया कैसे आप एक बिगिनर से एक प्रो बन सकते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि इस प्रो को बनने के लिए एक और आपके पास ऑप्शन है। 1 जुलाई से हमारा 5th गुरुकुल जो है वो शुरू होने वाला है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम स्टॉक मार्केट, माइंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, मेडिटेशन, हेल्थ, बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाते हैं। अब इसमें क्या क्या सिखाते हैं ये देखिए, यहां पर इसमें हम लाइव मार्केट होती है, लाइव क्लासेस होती है डेली रात को 9 बजे से 10:30 11 बजे तक, मतलब 1.5 से 2 घंटा रोज मैं बैठ के पढ़ाता हूं। 45 दिनों की ये क्लासेस होती है, ठीक है। 1 जुलाई से शुरू होगी, 15 अगस्त तक चलेगी है। इसके बाद स्टॉक मार्केट की सारी जानकारी देते हैं, कैश मार्केट, ऑप्शन बाइंग सिखाते हैं, ऑप्शन सेलिंग, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, फिबोनाची, एलियट वेव, है ना, ऑप्शन चेन क्या होती है उसके बारे में बताते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेड कैसे होते हैं, है ना। इसके बाद हेल्थ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और मेडिटेशन, और बहुत सारी चीजें, मोटिवेशनल चीजें जो आपकी लाइफ में बदल सकती है आपकी लाइफ को। तो आप बिगिनर टू प्रो बनना चाहते हो तो एक इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये जो है अभी मानसून ऑफर चल रहा है, पूरा 60% का आपको ऑफ मिल रहा है इसके अंदर। वैसे नॉर्मली इसकी प्राइस जो है वो 10,000 होती है, लेकिन क्योंकि मानसून ऑफर चल रहा है तो उसमें ये आपको 60% डिस्काउंट में मिल रहा है 3,999 में। इस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जुलाई से ये क्लासेस शुरू होगी, लिमिटेड सीट है, इसलिए जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे ये ऑफर भी आप मिलेगा और मजा भी आएगा आपको। तो चलिए आप समझते हैं कि आप एक बिगिनर टू प्रो जो है कैसे बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये 45 डेज का चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं आपकी लाइफ में। मैं तो लेता ही हूं, 1 जुलाई से हम लोग 45 डेज का चैलेंज लेते ही हैं। हर महीने, हर दूसरे महीने में 1 तारीख से हम 45 डेज का चैलेंज लेते हैं बहुत सारे बच्चों के साथ। और वहां पर हम लोग स्टॉक मार्केट के अलावा लाइफ की बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे आपका हेल्थ कैसे मैनेज होगा, आपका माइंड कैसे मैनेज होगा, आपके इमोशंस कैसे कंट्रोल में होंगे, आपका मेडिटेशन कैसे होगा, बहुत सारी चीजों को हम लोग यहां पर सिखाते हैं। तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि 45 डेज का चैलेंज जो है बिगिनर टू प्रो यदि आपको बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और वो भी स्टॉक मार्केट में बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि स्टॉप टेकिंग रैंडम ट्रेड। अब देखिए, कई सारे बच्चे सीख तो रहे हैं, है ना, कहीं से उन्होंने पेड क्लासेस भी कर ली या फिर यूट्यूब से भी सीख रहे हैं, हमारी क्लासेस से भी सीख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ी गलती वो क्या कर रहे हैं कि रैंडम ट्रेड ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो बिगिनर लोग होते हैं ना, वो लेते हैं रैंडम ट्रेड, कि यहां भी ट्रेड ले लिया, वहां भी ट्रेड ले लिया, यहां पर मुझे ये दिख गया, वहां पर मुझे ये दिख गया। ऐसे नहीं करना है आपको। क्या करना है, प्रो बनना है ना, तो आपको रैंडम ट्रेड लेने छोड़ने होंगे, रैंडम अपना पैसा खर्चा करना छोड़ना। आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स योर सेटअप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही सेटअप होगा, एक ऊपर जाने का, एक नीचे आने का। मतलब क्या कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो एक सेटअप होगा मेरे पास ट्रेड लेने का, और यदि डाउन ट्रेंड में जाएगा तो सिर्फ एक ट्रेड लेने का सेटअप होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये रैंडम ट्रेड छोड़ने के लिए आपके सेटअप को फिक्स करना पड़ेगा कि यही सेटअप होगा और इसी पर ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, है ना। ये आप लोग गलती करते हैं। पहले प्रो बनने के लिए एक सेटअप, एक ट्रेड, ये बनाइए। दूसरा, फिक्स डेली ट्रेड नंबर। अब कई जो नए बच्चे रहते हैं, बिगिनर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने डेली ट्रेड के जो नंबर होते हैं ना, उसको कभी भी फिक्स नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, एक ट्रेड ले लिया, उसमें लॉस हो गया, दूसरा ले लिया, उसमें लॉस हो गया, तीसरे में थोड़ा प्रॉफिट हो गया, उसको एग्जिट मार दिया, चौथा ले लिया। उन्हें पता ही नहीं होता है कि भैया यहां पर ब्रोकरेज नाम की भी एक चीज होती है। हर ट्रेड लेने पर आपको 50 से 60 रुपया देना पड़ता है। यदि आपने 4 ट्रेड ले लिए तो 4 पंजे 20, मतलब एक लॉट की बात कर रहा हूं, 200 रुपए तो आपके ऐसे ही दिन के जा रहे हैं। और 200 रुपए दिन के, यदि आपने यहां पर 200 रुपए यदि दिन गया, और यदि आपने क्या किया, हर दिन ट्रेड किया और 20 दिन ट्रेड किया, तो 4,000 रुपए तो आपके ऐसे ही जाने वाले हैं फालतू में। किस नाम पर? सिर्फ ब्रोकरेज के नाम पर जाने वाले हैं। तो आप कमाया कुछ नहीं और गिलास तोड़ दिया 12 आने का। तो सिंपल सी चीज है, आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया आपको यहां पर डेली ट्रेड के नंबर फिक्स करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट के अनुसार, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तीसरा, अवॉइड रैंडम ट्रेड। फिर से वही बात कि आपको हर जगह पर सेटअप दिखने लगते हैं, सेटअप हर जगह पर नहीं आता है। यदि आपने ब्रेकआउट बोला है तो कोई इंपॉर्टेंट लेवल लगाना पड़ेगा, वो तोड़ेगा तो ही वो सेटअप कहलाएगा। हर जगह ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है। या आपने कहा है सपोर्ट पर मैं खरीदूंगा, तो सपोर्ट हर जगह नहीं होता है। फिबोनाची लगाकर आपको बार बार सपोर्ट देखना पड़ता है कि ये सपोर्ट है, वहां पर आता है तभी सपोर्ट बनता है।
है ना, या ट्रेंड लाइन लगाते तो ट्रेंड लाइन पर आएगा मार्केट, तब जाके सपोर्ट बनेगा। हर कहीं नहीं ढूंढने लगते कि अरे यार यहां नहीं, यहां आया है तो सपोर्ट बन सकता है। बन सकता है नहीं, बना है क्या, कंफर्मेशन होना चाहिए ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रैंडम आप बार बार ट्रेड कर रहे हैं ना, वो काम है एक बिगिनर का। प्रो का काम क्या है कि भैया सेटअप, मेरा सेटअप पर आएगा ट्रेड तो ही लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। सिंपल सा फॉर्मूला वो अपनी लाइफ में यूज करता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आप उसको भूल जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि किस ट्रेंड में चल रहे हैं, ये तो सबसे पहले जानिए ना, अपने आप से पूछिए। डाउ थ्योरी है, डाउ थ्योरी क्या कहती है कि अप ट्रेंड कैसे बनता है, डाउन ट्रेंड कैसे बनता है, उसकी क्या साइकोलॉजी है ना, उसका क्या सूत्र है, साइडवेज ट्रेंड कैसे बनता है, उसका क्या सूत्र है, ये सब डाउ थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है। यदि नहीं पता तो हमारी एक कंप्लीट स्टॉक मार्केट की सीरीज बनाई है 100 वीडियो की हमने, उसको देखिए, वो वहां पर रखी हुई है आप लोगों के लिए ही है। वो YouTube की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर देखिए, आपको आराम से मिल जाएगी वो वहां पर। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है। देखो, नो द ट्रेंड फर्स्ट। यदि आपको ट्रेंड समझ में नहीं आता ना, कभी भी ट्रेडिंग मत करो। आपको यदि लगता है कि यार मुझे पता नहीं चल रहा ट्रेंड कौन सा है, आप छोड़ दो, आप स्क्रीन के सामने से भाग जाओ, आप मोबाइल बंद कर दो। सिंपल सी चीज है, क्योंकि आपको ट्रेंड ही नहीं पता। अब कई बच्चे क्या होते हैं, अब ट्रेंड चल रहा है डाउन का ट्रेड ले रहे हैं, डाउन ट्रेंड चल रहा है अप का ट्रेड ले रहे हैं, रिवर्सल ढूंढ रहे हैं वहां पर। ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये बात साइकोलॉजी को अपनी समझाना पड़ेगा कि ये चीज है तो इसको ऐसा करना है, ये चीज है तो इसको ऐसा करना है। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, पहले वो देखिए। दूसरी नंबर की चीज है कि ऑलवेज सी बिग टाइम फ्रेम। अब कई बार क्या होता है, बच्चे ट्रेडिंग करने के चक्कर में कि जल्दी जल्दी ट्रेड कर लेते हैं, काम खत्म, तो वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, 3 मिनट का लगा लेते हैं, 5 मिनट का लगा लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको बड़े सिनेरियो में पता होना चाहिए, डे का टाइम फ्रेम भी देखो, वीक का टाइम फ्रेम भी देखो, मंथ का टाइम फ्रेम भी देखो कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है, जा कहां रहा है ना। तो आप क्या करते हो, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट को देखते रहते हो और बोलते हो अरे यार मुझे मार्केट समझ नहीं आ रहा है। अरे कैसे आएगा, आप कभी बड़े टाइम फ्रेम को उठा के ही नहीं देखते हो। तो आप जब भी ट्रेडिंग करो उससे पहले डे का, वीकली का, मंथली का, हर दिन एक बार टाइम फ्रेम देखो कि उस टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कहना चाह रहा है। क्या उस टाइम फ्रेम में मार्केट एक एंगल बना रहा है या सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है। ये सारी चीजें जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ओके, इस वीक में मार्केट ने ये कहा, इस मंथ में मार्केट ने ये कहा। ये देखना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हर शुक्रवार आप देख लो कि भैया वीकली कैंडल, मतलब आप अगले मंडे देख लो, जिस दिन भी मंडे आया आप देखो कि वीकली कैंडल कैसे बनी है हर सेक्टर की, वो क्या कहना चाह रहा है। जब भी महीना खत्म होने वाला रहे तब देखो कि मंथ के एंड में कैंडल कैसे बनी है, ताकि आपको पता रहे कि भैया अगले मंथ में क्या हो सकता है। तो आपको क्या देखना है, बड़ा टाइम फ्रेम को अवॉइड नहीं करना है, इसको भी देखना है। तीसरी चीज, नेवर गो अपोजिट ऑफ ट्रेंड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार ये। प्रो लोग क्या करते हैं, हमेशा मार्केट ऊपर जा रहा है, ये देखो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, मतलब ये ट्रेंड है, तो जैसे ही वो नीचे आता है यहां पे बेच देते हैं, जैसे ही नीचे आता है वहां पर बेचने लगते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि अरे भैया नीचे आने का मतलब डाउन ट्रेंड नहीं है, नीचे आने का मतलब रिटेस्ट है, रिट्रेसमेंट है मार्केट का, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट चलता है। तो आपको हमेशा समझना चाहिए, जो नोविस लोग होते हैं, जो नवसिखिए होते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा बिगिनर होते हैं, वो इसी प्रकार की हरकतें करते हैं, फिर बोलते हैं लॉस हो रहा है। अरे लॉस नहीं हो रहा है, आप कर रहे हैं उसको, ठीक है। फिर आपको ध्यान देना है कि नेवर गो अपोजिट ऑफ द ट्रेंड, कि अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड के हिसाब से सपोर्ट पर आप बाय करेंगे, ब्रेकआउट पर बाय करेंगे। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे या ब्रेकडाउन पर सेल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी तो जाकर आप कुछ कर पाओगे। तो आपको समझना होगा कि कभी भी ट्रेंड के अपोजिट आपको नहीं जाना है। नेवर, हाँ अगली बात समझिएगा कि नेवर ट्रेंड इन साइड ऑफ साइडवेज मार्केट। देखो कई बार क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि मार्केट साइडवेज होता है, ट्रेंड तो पहचान गए कि चलो अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, साइडवेज कई लोग भूल जाते हैं, उसको लिस्ट से ही हटा देते हैं। तो लिस्ट से नहीं हटाना है, जब भी साइडवेज ट्रेंड चल रहा है तो आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, इत्मीनान से बैठ के उस साइडवेज के टूटने का वेट करना चाहिए कि वो कब, उसके बाद क्या बना रहा है, क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है, क्या करने वाला है, आपको वो देखना होता है। तो कभी भी आप याद रखिए कि साइडवेज ट्रेंड को ट्रेड मत करिए, उसको ध्यान रखिए कि कौन सा ट्रेंड है। तो ये बात आपको याद रखना है। प्रो लोग क्या याद रखते हैं कि भैया कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड ही फ्रेंड है, ट्रेंड ही फ्रेंड है, याद रखिए ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो नोविस लोग ये गलती करते, बिगिनर लोग ये गलती करते, प्रो लोग नहीं करते, उनको पता होता ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बी साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग। जितने भी नवसिखिए हैं, जितने भी बिगिनर लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि कभी भी अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के बारे में नहीं सोचते हैं। वो रैंडम मारे जाते हैं हाथ के, आज तो अमीर बनी जाऊंगा, आज तो अमीर बनी जाऊंगा, और उस चक्कर में अपने पैसे खो देते हैं। आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बहुत बनना पड़ेगा, तब जाकर आप प्रो बन पाओगे। तो कैसे बनते हैं, सबसे पहले आपको नो क्विक रिच माइंडसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट हो, लाइफ हो, कोई भी चीज हो, आप कोई भी काम धंधा कर रहे हो, इसमें जल्दी अमीर बनने का कोई स्कीम है नहीं, एक्चुअल में कभी नहीं है।
आपको जल्दी अमीर कोई बनते हुए दिख रहा है ना, तो आप उसका बैकग्राउंड देखो कि उसने उसके लिए कितने साल घिसा होगा। यदि कोई व्यक्ति लग रहा है ना ये तो बहुत जल्दी मेरे को दिखा कि ये तो अभी अभी अमीर बन गया, वो अभी अभी अमीर नहीं बना है, उसके लिए उसने हो सकता है सालों मेहनत की हो। जैसे एक बॉम्बू ट्री होता है, चाइनीज ट्री होता है, वो कई सालों तक ना जमीन में गड़ा होता है, तो लोगों को लगता है यार ये कैसे उगेगा, ये तो उग ही नहीं सकता, लेकिन वो एक ही साल में फिर इतना उग जाता है जितना कि बाकी पेड़ नहीं उगते हैं। तो वो 5 साल 10 साल वो जमीन के अंदर तैयार हो रहा था, तो वो किसी ने नहीं देखा, और एक साल में वो इतना लंबा हो गया, तो लोगों को लगने लगा अरे यार ये तो एक साल में इतना बड़ा हो गया। वो एक साल में इतना बड़ा नहीं होता है, वो 5-10 साल पीछे मेहनत करता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको नो क्विक रिच माइंडसेट बनाना पड़ेगा, मतलब जल्दी अमीर बनने की मानसिकता को हटाना पड़ेगा और इत्मीनान से पेशेंसफुली सीख कर आगे बढ़ने की मानसिकता को बनाना पड़ेगा। तब आप जो है सही डायरेक्शन में आ पाओगे, तब जो आप है प्रो बन पाओगे। ठीक है, इसके बाद आपको फोमो नहीं आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी क्या कहती है कि भैया फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये कब होता है, जब आपको नॉलेज नहीं होता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे। ठीक है, सारे लोग क्या कर रहे थे, फोमो में थे। फोमो में कैसे थे कि मोदी जी ने कह दिया या अमित शाह जी ने कह दिया कि भैया अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, आप खरीद के बैठो बस। तो अब कई लोगों ने फोमो आ गया, उनको पता नहीं था कि कौन सा स्टॉक टॉप पर है, कौन सा स्टॉक बॉटम पर है, कौन सा चढ़ सकता है, कौन सा गिर सकता है। नहीं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। किसी व्यक्ति ने कह दिया ना कि ऊपर जाएगा तो बस खरीद लेने का, किसी ने बोल दिया ना बेच देने का तो बेच दो, कोई मतलब नहीं। अरे भैया वो प्रधानमंत्री जी हैं या कोई भी व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति कोई चीज कह रहा है तो आपको अपना भी तो लॉजिक लगाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन, उसके एक दिन पहले तो बहुत ऊपर गया मार्केट, लेकिन उसके अगले दिन जो है 8 से 10% का नीचे भी गया। तो अब क्या हो गया, कई लोगों ने टॉप पर खरीदा, अब वो फंस गए, ट्रैप हो गए। अच्छा, वो निकल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्टॉक नीचे ही गिरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोई बच्चा नया है, अब उसको एक दिन में 10-15%, 20% का फॉल दिख गया मान लो, तो वो तो घबरा जाएगा ना, क्योंकि मान लो उसने 1 लाख लगा दिया, अब उसके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही दिन में 20,000 का नुकसान दिखा रहा है, तो वो तो स्टॉक मार्केट को बुरा ही कहेगा। लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि उसने फोमो में आके ये ट्रेड लिया था या ये चीज की थी, कोई भी स्टॉक खरीदा था। अब फोमो में आके जब आप ऐसी चीजें करते हो तो कहां लेते हो, उसको टॉप पर लेते हो, टॉप पर लेते हो, जब वो नया बॉटम बनाने आता है तो आप घबरा जाते हो। तो इसलिए चीजों को थोड़ा पढ़ो, थोड़ा समझो, उसके बाद कोई भी एक्शन लो और अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग रिस्क लो। ऐसा नहीं है कि आपके रिस्क लेने की उतनी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है और आप उससे ज्यादा की रिस्क ले लो, इस बात को समझना पड़ेगा। इसके बाद गिल्ट वाली फीलिंग को स्टॉक मार्केट में मत आने दो। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग जो व्यक्ति होता है वो अपने सेटअप पर काम करता है। अब सेटअप पर यदि स्टॉप लॉस आता है तो वो लेता है, यदि टारगेट आता है तो वो लेता है। अब कई बार क्या होता है कि आपके टारगेट से ऊपर चला जाता है मार्केट, फिर क्या होता है, आपको गिल्ट फील होता है कि अरे यार काश मैं यहां पर बैठ जाता तो और प्रॉफिट हो जाता। या कई बार आपका स्टॉप लॉस आ जाता है, जैसे ही आप निकलते हैं फिर मार्केट रिवर्स मार लेता है, अब फिर आपको गिल्ट फील होता है अरे यार मैं बैठा रहता तो फिर ऐसा हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने सेटअप पर ही रहना है, आपको अपने डिसिप्लिन में ही रहना है और उसी पर मेहनत करना है। यदि डिसिप्लिन तोड़ेंगे, सेटअप तोड़ेंगे बार बार, तो फिर आप इतना साइकोलॉजिकली परेशान हो जाएंगे कि आप खुद भी नहीं समझ सकते। इसलिए आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होने के लिए नो क्विक रिच माइंडसेट चाहिए, नो फोमो चाहिए, नो गिल्ट चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग व्यक्ति होते हैं वो ग्रीड में नहीं होते बहुत ज्यादा, कि भैया मेरे को यहां पे 10% मिल रहा है तो मैं 30% के लिए रुकता हूं, 50% के लिए रुकता हूं। उनको पता होगा कि कब 50% मिलेगा, उनको पता होता है कि कब 10% ही लेके भागना है मार्केट से। ये सारी की सारी चीजें उनको पता होता है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए, आपको भी इस चीज पर मेहनत करना चाहिए, सीखना चाहिए, और इसी के लिए हम गुरुकुल लाते हैं। अभी गुरुकुल 5 आने वाला है, उसकी और एक बार फिर से डिटेल दे दूंगा मैं आपको। अगली चीज जो आपको बिगिनर से प्रो बनाती है वो है टेक चैलेंजेस। अब आप लोगों की लाइफ में दिक्कत क्या है कि आप चैलेंज लेना ही नहीं चाहते हैं। आपकी लाइफ में एक बार जो हो गया, उसके बाद आप लोग कुछ नया करना नहीं चाहते। स्कूल पास कर ली, कॉलेज पास कर लिया, बस अब हमको कुछ सीखना है, कुछ करना है, लेकिन उसके लिए चैलेंज नहीं लेना है। भैया आपको चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा यदि लाइफ में आगे बढ़ना है। चैलेंज कैसे लेते हैं? 45 डेज चैलेंज जो है हमने भी अपने लिए लिया है, हम भी अपने बच्चों के लिए लेते हैं, और उसी के लिए 1 जुलाई से जो है गुरुकुल 5 भी आ रहा है। यदि आप लोग उसमें आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं एक बार फिर से जानकारी दे दूंगा। लेकिन आप अपनी लाइफ में नहीं आना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी लाइफ में 45 डेज 90 डेज का चैलेंज तो लीजिए। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप इस चैलेंज में पास हुए, या क्या आपने इसमें कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की। अपने आप को बोलिए कि 45 डेज में मैं अपनी हेल्थ चेंज करके दिखाऊंगा, 45 डेज में मैं अपने फाइनेंस को चेंज करके दिखाऊंगा, 45 डेज में मैं अपने माइंड को, अपने रिश्तों को चेंज करके दिखाऊंगा। जब आप ऐसे चैलेंज लेते हैं और उसमें इंप्रूव करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये चीज होती है, ये चीज नहीं होती है। तो आप ऐसा करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। कंसिस्टेंसी की ताकत को समझिए कि जब आप किसी भी चीज को बार बार घिसते हैं ना, तब जाकर आप उसमें परफेक्ट बनते हैं, आपको वो चीज समझ में आती है। तो कंसिस्टेंसी दिखाइए, तब जाकर आप क्या बनते हैं, तब जाके आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। लर्न फ्रॉम मिस्टेक।
चैलेंज क्या है कि जो भी आपने गलतियां की उससे भागने की जरूरत नहीं है। लास्ट हमारा वीडियो आया था डोंट क्विट, बहुत सराहना दी आपने, बहुत सारा उस पर प्यार दिया। आपको यह भी समझना है कि आपको भागना नहीं है, आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है। जब तक आप अपनी गलतियों को लिखेंगे नहीं, उनको देखेंगे नहीं, तब तक आप सीखेंगे नहीं। कई सारे लोग मैंने देखे हैं जो गलतियां करते जाते हैं और उस पर शाबाशी भी भगाते रहते कि अरे देख मैंने तो ऐसा किया, कुछ भी नहीं हुआ। अरे भैया, ये चीज आपके माइंडसेट में फिर बैठ जाएगी ना, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। अपने जितने भी मिस्टेक करते हैं ना, उनसे सीखो। अपनी लाइफ में ना डिसिप्लिन को फॉलो करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है कि आप किसी चीज को करना शुरू करते हैं लेकिन बिना डिसिप्लिन के। मान लीजिए आपने कहा कि मैं उठूंगा सुबह, लेकिन आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि मैं 6 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, 7 बजे उठूंगा, कितने बजे उठूंगा, डिसिप्लिन है वो। ठीक है, उठ जाऊंगा सुबह, ऐसा नहीं। मैं रात को जल्दी सोऊंगा, लेकिन कब सोऊंगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। वो पूरा एक एक मेजर चीजें करना पड़ेगा कि मैं 9 से 9:30 के बजे बीच में सो जाऊंगा। अब मैं जल्दी सो जाऊंगा क्या इसका मतलब 12-1 बजे नहीं होता है कि मैं जल्दी सो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, उसको फॉलो करके देखना पड़ेगा। और आई विल विन माइंडसेट होना चाहिए भैया। देखो, जिंदगी में मुझे पता है, आपको भी पता होगा, हर व्यक्ति जिसने जीवन में कुछ ना कुछ पाया है उसे पता है कि कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते, कभी आप जीतते, कभी आप हारते। लेकिन ये जो माइंडसेट है ना, ये बड़े कमाल की चीज है। इसको जब तक आप नहीं समझाएंगे, इसको आप जब तक नहीं कहेंगे कि आई विल विन, आई विल विन, भैया आज हार गया हो ना, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं जीत कर दिखाऊंगा। मुझे 100 बार हरा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं जीत कर दिखाऊंगा। ये माइंडसेट जब होता है ना, तब लाइफ का जीने का मजा ही कुछ और होता है। और यदि आप इस 45 डेज के चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि मानसून ऑफर चल रहा है। 1 जुलाई से नई क्लासेस शुरू हो रही है जो 45 डेज के लिए रहती है। रात को 9 बजे से शुरू होती है, 10:30-11 बजे तक चलती है। और उसमें हम स्टॉक मार्केट के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें, जैसे हेल्थ के बारे में, माइंड के बारे में, आपको फाइनेंस के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो अभी ऑफर चल रहा है, 3999 इसका प्राइस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए क्योंकि लिमिटेड सीट है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। तो जितनी जल्दी आप इसको लेंगे उतनी जल्दी आपको फायदा पहुंचेगा। तो आप भी हमारे इस 45 डेज के चैलेंज का हिस्सा बन सकते हैं, या अपनी लाइफ में आप खुद एक 45 डेज का चैलेंज ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं, तो फिर तो बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में, इस चैलेंज को ज्वाइन कीजिए और उसके बाद हम लोग मिलेंगे क्लास में। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।